ओम शांति। 1 जनवरी मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो। तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए तुम्हें राज ऋषि हो। तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। प्रश्न: उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? किस बात पर अटेंशन चाहिए? उत्तर: उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब। इसीलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल रहे। चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना है। मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगे। किसी को दुख न दो। बोल निकले जो सबको मीठे लगे। किसी को दुख न हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते और पूछते हैं कि आपकी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है? मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती है, कभी कहाँ तो कभी कहाँ। बाप समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि का भटकना बंद। बुद्धि को एक ठिकाना लगाओ। बेहद के बाप को ही याद। यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। क्या है? अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। आत्माएं ही सतो प्रधान थी। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार अब तमो प्रधान बनी है। फिर बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है। इसलिए अपनी बुद्धि को बाप के साथ लगाओ। अब वापस जाना है और कोई को भी पता नहीं कि हमको वापस घर जाना है।
और कोई भी नहीं होगा जिसको डायरेक्शन मिलते हो कि बच्चे मुझे याद करो। कितनी सहज बात समझाते, सिर्फ बाप को याद करो। सहज है या मुश्किल? सहज से सहज बात बाबा समझाते कि सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई ऐसे समझा न सके। बाप ही समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया वह भी सुनते हैं। पतित से पावन बनने की और उस पर चलने की सबसे अच्छी मत बाप देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम हो सतो प्रधान थे ना, अब फिर बनना है। तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म भोग कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। तुम हीरे मिसल थे, अब बनना है। बाबा बहुत सिंपल बात सुनाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्माओं को ही वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा, आत्मा ही जाएगी। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि अपने को आत्मा समझो, शरीर तो नहीं जाएगा। बाप के पास खुशी से जाना है। बाप जो श्रीमत देते हैं उससे ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। पवित्र आत्माएं मूल वतन में जाकर फिर आएगी तो नया शरीर लेगी। यह तो निश्चय है ना, है ना, कि पहले मूल वतन में जाएगी और फिर आकर के नया शरीर लेगी। यह तो निश्चय है ना, तो फिर वही तात लगी रहे। दैवी गुण भी धारण करने तो बहुत फायदा होगा। स्टूडेंट तो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, वही फिर उच्च पद पाते हैं। यह भी पढ़ाई है। तुम कल्प कल्प ऐसे पढ़ते हो, बाप भी कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाते हैं। जो टाइम पास हुआ वह ड्रामा, ड्रामा अनुसार ही बाप की और बच्चों की एक्ट चली। बाबा राय तो ठीक देते हैं ना। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। देखो बाबा को क्या कह रहे हैं बच्चे, बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यही तो माया का तूफान। माया दीवा बुझा देती। बाप को क्षमा भी कहते, सर्वशक्तिवान अथॉरिटी भी कहते हैं, क्षमा भी कहते हैं, सर्वशक्तिमान
अथॉरिटी भी कहते। जो भी वेद शास्त्र है सबको सबका सार बतलाते हैं। वह नॉलेजफुल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे, यह बच्चे को समझाते हैं। बाप कहेंगे तुम बच्चों को समझाता हूं। उसमें यह ब्रह्मा भी आ जाता है। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। यह है बहुत सहज राजयोग। तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र आत्मा को कहा जाता है। तुम्हारे जैसा ऋषि तो कोई हो न सके। आत्मा को ही ऋषि कहा जाता है, शरीर को नहीं कहेंगे। आत्मा है ऋषि। राज ऋषि राज्य कहां से लेते? बाप से। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं। बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम विश्व के मालिक थे, फिर पुंजन लेते लेते नीचे उतरते आए हो। देवताओं के चित्र भी हैं। मनुष्य समझते हैं यह ज्योति ज्योत में समा गए। अब समाने की तो कोई बात ही नहीं है। अब बाप ने समझाया, एक भी मनुष्य ज्योति ज्योत नहीं समाता। कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं हो सकता। तो सारा दिन अंदर में बच्चों को विचार करना चाहिए। चलते हैं विचार। बाबा कह रहा है बच्चों को अंदर में विचार चलने चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी हो। और पढ़ाई पढ़ाने वाला देखो कौन है? श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं। भगवान को कभी लॉर्ड नहीं कहेंगे, उनको गॉड फादर ही कहते हैं। वह है हेवनली गॉड फादर। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, तो क्या कहेंगे? हेवनली गॉड फादर। तुमको अब दिल से लगता है कि वही हेवनली गॉड फादर, हेवन अर्थात राजधानी स्थापन कर रहे। सतयुग में दूसरा कोई धर्म था नहीं। चित्र भी इन देवताओं के, उनको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। यह विश्व के मालिक थे। उन्हों को कहेंगे सतयुगी। और तुम हो
जो सत्युगी देवी देवता उनको सत्युगी कहेंगे, तुमको संगम युगी। तो तुम जानते हो बाबा हमको राइटियस बनाते हैं, तुम राइटियस बनते जाते हो। विकारों को अनराइटियस कहा जाता है। यह देवताएं पवित्र है, ललाट भी पवित्रता का ही दिखाया है। अनराइटियस माना एक भी कदम राइटियस नहीं, एक भी कदम। शिवालय से उत्तर वेश्यालय में आ जाते हैं। यह बातें नया कोई भी समझ न सके जब तक तुम उनको बाप का परिचय अच्छी तरह से न दो कि वह है हेवनली गॉड फादर। हेवन और हेल दोनों अक्षर हैं, हेवन भी है तो हेल भी है। सुख और दुख, स्वर्ग और नरक, तुम जानते हो। भारत में सुख था, अभी दुख है। फिर बाप आकर के सुख देते हैं। अब दुख का समय खत्म होना है। बाबा बच्चों के लिए सुख की सौगात ले आते हैं। किसके लिए लेकर के आते हैं सुख की सौगात? बच्चों के लिए सुख की सौगात ले आते, सबको सुख देते हैं। तब तो सब उनकी बंदगी करते हैं। सन्यासी उदासी भी तपस्या करते हैं। उनको भी कोई न कोई आश जरूर रहती है। सत्युग में ऐसी कोई बात नहीं, कोई बंदगी नहीं, कोई आश नहीं। सत्युग में होगा कोई किसी की बंदगी करेगा? नहीं। वहां और कोई धर्म वाले होते ही नहीं। तुम तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। जानते हो वह है सुख धाम, वह है शांति धाम, वह है सुख धाम, वह है शांति धाम, और यह है दुख धाम। तुम अभी संगम पर उत्तम पुरुष बनने, उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति से करना है। पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं। कोई से अनबनी होती है तो क्या नहीं करना चाहिए? कोई से अनबनी होती है तो पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब। कहते हैं ना, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब, खेलेंगे, कूदेंगे, होंगे खैर। तो लड़ेंगे झगड़ेंगे तो नवाब कैसे बनेंगे?
फिर तमो प्रधान चलन हो जाती है। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल रखना चाहिए। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और दैवी गुण भी धारण होंगे। अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, पूछ रहा है, बनना है ना? अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो बाप ने ही उन्हों को भी ऐसा बनाया। बाप कहते हैं, तुम ही यह राज्य लेते हो, अब फिर तुमको ही बनना है राज्यों। बाप संगम पर ही सिखलाते। तुम कल्प कल्प यह बनते हो, ऐसे नहीं। सदैव कलयुग ही चलता रहेगा, ऐसे तो नहीं ना। कलयुग के बाद सतयुग, यह चक्र फिरता है। सतयुग में मनुष्य कम थे, अब भी जरूर कम होने चाहिए। यह तो सहज समझने की बातें। बीती हुई कहानी सुनाते। देखो बाबा कहानी सुना रहा है। वैसे भी देखो दुनिया में लोग क्या करते हैं, जो बीत चुका उसको बार बार रिपीट करते हैं, जैसे कहानी। बड़े बुजुर्ग लोग जो अपनी बीती सुनाते तो कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। जो आया उसके सामने कहते, हम लोग भी बैठ जाते, फिर उनकी कहानी अच्छी लगती। तो बाबा भी कह रहे हैं, बीती हुई कहानी सुनाते हो तुम, बीती हुई कहानी। सतयुग में ऐसे था, त्रेता में ऐसे था, इतने जन्म लिए, कितना सुख था, कितनी शांति थी। कौन कौन सुनाता बीती हुई बातें? अच्छा लगता है नहीं? वैसे किसी को अच्छा नहीं लगेगा, पढ़ाई वैसे किसी को, लेकिन कहानी सबको अच्छी लगती। बच्चों को भी अच्छी लगती है ना, बड़ों को भी अच्छी लगती है। इसीलिए बाबा क्या कह रहा है, अब फिर जरूर कम होने चाहिए, यह तो सहज समझने की बातें। बीती हुई कहानी सुनाते हैं, छोटी सी कहानी वास्तव में है बड़ी, परंतु समझने में छोटी। 84 जन्मों का राज है, तुमको भी आगे मालूम नहीं था, अब तुम समझते हो। हम पढ़ रहे, यह है संगम युग की पढ़ाई। अब ड्रामा का चक्र फिर कर आया है, फिर सतयुग से लेकर शुरू होगा। इस पुरानी सृष्टि को बदलना है। कलयुगी जंगल का विनाश होगा, फिर सतयुगी फूलों का बगीचा। कलयुगी जंगल का विनाश होगा, फिर सतयुगी फूलों का बगीचा होगा। फूल दैवी गुण वाले को कहा जाता है, कांटा आसुरी अवगुण वाले को कहा जाता है। अपने को देखना है, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। चेक करते हो? मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अभी हम देवता बनने के लायक बन रहे हैं, तो दैवी गुण धारण करना है। बाप टीचर सत्य गुरु बनकर आते हैं,
तो कैरेक्टर जरूर सुधारना पड़े। मनुष्य कहते हैं सबके कैरेक्टर खराब है, लेकिन अच्छा कैरेक्टर किसको कहा जाता यह भी नहीं जानते। तुम समझा सकते हो इन देवताओं के कैरेक्टर अच्छे थे ना, यह कभी किसको दुख नहीं देते। कोई की चलन अच्छी होती है तो कहते हैं यह तो जैसे दैवी है। इनके बोल कितने मीठे हैं। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाता तो तुमको बहुत मीठा बनना पड़े। क्या बन रहे हो? तो देवताओं के बोल कैसे होने चाहिए? बहुत मीठे। दैविक गुण धारण करने, जो जैसा है वैसा ही बनाएंगे। तुम सबको टीचर बनना है। टीचर के बच्चे टीचर। तुम पांडव सेना हो ना, तो पांडव का काम है सबको रास्ता बताना। दैविक गुण धारण करने, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, घर में भी सर्विस कर सकते हो। जो आएंगे टीच करते रहेंगे, भले कहां पर भी हो, घर में भी हो। जैसे बाप टीचर है वैसे हम बच्चे भी टीचर। तो क्या करते रहेंगे? टीच करते रहेंगे। ऐसे बहुत हैं जो अपने पास गीता पाठशाला खोल बहुतों की सर्विस करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि यहां आकर के बैठना है। कन्याओं के लिए तो बहुत सहज है। मास 2 चक्र लगाया फिर गए घर। घर का संन्यास तो नहीं करना है। तुमको घर से बुलावा आता है तो जाते हो। तुमको मना नहीं है। इसमें कोई घाटे की, ये कमी की बात नहीं। और भी उमंग आएगा। हम भी अभी होशियार हुए। घर वालों को भी आप समान बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बहुत है जो घर में रहकर भी सर्विस करते तो होशियार हो जाते हैं। बाप मुख्य बात समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो। कितना कहता बाबा, कितनी बार कहता कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपनी उन्नति करनी है। घर में रहने वालों की यहां रहने वालों से भी अच्छी उन्नति हो सकती है। तुमको कभी मना नहीं की जाती कि घर में नहीं जाओ, उन्हों का कल्याण। बाबा कहते कभी नहीं कहा ना बाबा ने कि घर में नहीं जाओ, उन्हों का भी कल्याण करना है। जिनको कल्याण करने की आदत पड़ जाती है
वह रह नहीं सकते। ज्ञान और योग पूरा है तो कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकते। योग नहीं है, योग नहीं है तो माया फिर थप्पड़ लगा देती है। तो घर गृहस्थ में रह कमल फूल समान पवित्र जरूर बनना है। बाबा तो फ्रीडम देते हैं, भल घर में भी रहो। सब यहां आकर कैसे रहेंगे? सब कहे हम सेंटरों पर रहे, मधुबन में रहे, तो सब आकर के क्या करेंगे, कैसे रहेंगे? जितने आते उन्हों के लिए उतने मकान आदि बनाने पड़ते। कल पहले जो कुछ हुआ है वह रिपीट होता रहेगा। बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे। ड्रामा बिगर कुछ होने का नहीं। यह जो लड़ाइयां आदि लगती है, इतने मनुष्य आदि मरते हैं, यह सब ड्रामा में नोंद है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। जो कल्प कल्प समझाया है वही अब भी समझाऊंगा। मनुष्य भल क्या भी विचार करे, मैं तो वही पार्ट बजाऊंगा जो मेरा नूंधा हुआ है। ड्रामा में कम जास्ती हो नहीं सकता। जो कल पहले पढ़े थे वही पढ़ेंगे। हर एक की चलन से साक्षात्कार भी होता रहता है। ये क्या पढ़ते हैं, क्या पद पाएंगे? अच्छी सर्विस करते, समझो। अच्छी सर्विस करते, समझो। अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो जाकर अच्छे कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। जितना सुख बहुतों को दिया है उतना उनको भी मिलेगा। अचानक शरीर छोड़ दिया लेकिन उसका फल तो मिलेगा। यह कमाई कभी जाती नहीं है। सतयुग में तो जहां जीत वहां जन्म होगा। बहुतों को सुख दिया होगा तो बहुतों को सुख दिया होगा तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। उससे कम तो सिल्वर, उससे कम पीतल का मिलेगा। समझ में तो आता है ना कितना हमारा योग है। कितना करते हो योग? कल किया बाबा का? 12 बजे तक किस किस ने योग किया? फिर सवेरे अमृत वेला छोड़ा? अमृत वेले उठ करके किया? 3:30 बजे उठ करके? 4 बजे उठे, 12 बजे तक किया, बाबा को हैप्पी न्यू ईयर बोला, फिर 4 बजे किया। अच्छा, 4 बजे उठ करके फिर बाबा के पास आएंगे, बाबा के घर में न्यू ईयर मनाएंगे। न्यू ईयर की बधाई तो बाबा को यहीं आकर के देना है, तो 1 वर्ष की तपस्या का फल मिल जाएगा। तो गोल्डन स्पून इन दी माउथ मिलेगा। उससे कम तो सिल्वर, उससे कम पीतल का मिलेगा। समझ में तो आता है ना कितना हमारा योग है। राजा रानी प्रजा सब बनने वाले हैं।
अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे, तो पद भी कम हो जाएगा। अच्छे व बुरे कर्म जरूर सामने आते हैं। आत्मा को मालूम है हम कहां तक सर्विस करते हैं। अगर अब शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे? अभी तुम पढ़कर सुधर रहे हो, कोई तो बिगड़ते भी है, तो कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो कितना उच्च बनाते। साईं के घर से कोई खाली न जाए। अभी साईं तुम्हारे सन्मुख में है। कोई को तुम दो कोई को तुम 2 अक्षर भी सुनाओ, वह भी प्रजा में आएंगे जरूर। देवी देवता धर्म वाले अब तक आते रहते हैं, परंतु अब पतित होने कारण अपने को हिंदू कहलाते। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान ऐसे है जैसे बाबा के पास है। बाप ज्ञान का सागर है। बतलाते हैं कि यह हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। टीचर भी स्टूडेंट की पढ़ाई से जान जाते कि यह कितने मार्क्स से पास होगा। हर एक खुद भी जानते हैं। कोई दैवी गुणों के कच्चे, कोई योग में कच्चे, कोई दैवी गुणों में कच्चे हैं, कोई योग में कच्चे, कोई ज्ञान में कच्चे। कच्चे होने से नापास हो जाएंगे। ऐसे भी नहीं, आज कच्चे हैं, कल पक्के नहीं हो सकते। गैलप करते रहेंगे। खुद भी फील करते हम जहां तहां से फेल हो आते। फलाने इससे होशियार, सीख कर होशियार भी हो सकते हैं। अगर दे अभिमान होगा तो फिर क्या सीखेंगे? मैं आत्मा हूं। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, मैं आत्मा हूं, ये एकदम पक्का कर दो। बाप ने स्मृति दिलाई। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर दैवी गुण धारण हो। अपनी नब्ज देखनी है कि मैं कहां तक लायक बना हूं। क्या करते हो? हा? अपनी नब्ज देखना है कि मैं कहां तक लायक बना हूं। तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ले रहे हो। यह राज्यों की नॉलेज सिवाय बाप के कोई भी सिखला न सके। बच्चे सीखते जाते हैं। बच्चे पूछते हैं हमारे कुल के ब्राह्मण कितने? यह पूरा पता कैसे पड़े? आते जाते रहते हैं, आते भी हैं चले भी जाते हैं। अभी नए नए भी निकलते रहते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता
बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न किसी को दुख देंगे, न किसी का दुख लेंगे। सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अपना दैवी करेक्टर बनाना है। दैवी गुण धारण कर, दैवी गुण धारण कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। सबको सुख देना है। अपना और सर्व का कल्याण करना है, सबको सुख देना है। दूसरा, सत्तो प्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाप से लगानी है। सत्तो प्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाप से लगानी है। बुद्धि को भटकाना नहीं, बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाप समान टीचर बन सबको सही रास्ता बताना है। वरदान, चलते फिरते अपने द्वारा, चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले, अष्ट शक्तियों का, अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव, जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है। उसे लाइट के आगे रखो तो भिन्न भिन्न रंग दिखाई पड़ते हैं। ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आप द्वारा चलते फिरते अष्ट शक्तियों की किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी। कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। स्लोगन, प्रत्यक्ष प्रमाण यह है जिसका हर कर्म, प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। जनवरी 2024। अव्यक्त मास के लिए विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट्स। इस जनवरी मास में विशेष साइलेंस की अनुभूति करने
तथा ब्रह्मा बाप समान डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए पुरुषार्थ की पॉइंट्स मुरली के नीचे लिख रहे हैं। यही पॉइंट जनवरी मास के पत्र पुष्प में भी रहेगी। कृपया सभी ब्रह्मवत्स इसी अनुसार अटेंशन रख रोज एकांत में बैठ कम से कम 10 मिनट अव्यक्त साइलेंस का अनुभव अवश्य कर सके तथा पूरा ही दिन डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में रह अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा इशारों से कारोबार करके अपने सेवा स्थानों की सूक्ष्म वतन बताए। बीच बीच में आपस में मिलकर इन पॉइंट्स पर गहरी रूह रिहान करे तो गहरी रूह रिहान करते हुए अनुभवों की लेन देन भी करे। हम सबकी यह डबल लाइट स्थिति तथा साइलेंस की गहरी अनुभूति ही परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस में रहने से डबल लाइट फरिश्ता स्थिति सहज बन जाती है। इस स्थिति में कोई भी कार्य का बोझ नहीं रहता। इसके लिए कर्म करते बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करते रहो। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, सदा डबल लाइट रहे। साइलेंस की स्थिति द्वारा सेकंड में बच्चों को नजर से निहाल किया। ऐसे फॉलो फादर करो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सहज ही बाप समान बन जाएंगे। अब एक इशारा जनवरी मास का पहला पॉइंट है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करो। फर्स्ट, संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस में रहने से डबल लाइट फरिश्ता स्थिति सहज बन जाती है। इस स्थिति में कोई भी कार्य का बोझ नहीं रहता है। इसलिए इसके लिए कर्म करते बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप का ड्रिल करते रहो। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, सदा डबल लाइट रहे। साइलेंस की स्थिति द्वारा सेकंड में बच्चों को नजर से निहाल किया। ऐसे फॉलो फादर करो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे।